इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विघ्न विनाशक हैं। आप गण में प्रथम गण हैं। देवगण में आपका अस्तित्व पहला है। माता ने आपको विवेक के रूप में बनाया और विवेक तत्व कैसे आपके देवता के रूप में भी प्रकट किया। इसलिए हे गणपति देवता, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सृष्टि की जो खूबसूरती है उसके साथ साथ मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार की उस खूबसूरती जो घटे जा रही है उस पर भी थोड़ा सा कृपा करते, आप ध्यान देते तो ये स्थितियां नहीं पैदा होती। कर्म प्रधान का मतलब शायद आपने कहा जन्म ले लो और अपने ढंग से चलते रहो, ये नहीं होता है शायद। माता जब स्वयं जन्म ले रही है, माता जब स्वयं से प्रकृति बन रही है, माता जब स्वयं क्रिएशन में है, तो आपकी भी थोड़ी सी कर्तव्य बनती है कि माता का क्रिएशन जो है किसी भी प्रकार का मानसिक रूप से भी खूबसूरत रहे, शारीरिक रूप से भी खूबसूरत रहे। शारीरिक खूबसूरती में भी कमी आती चली जा रही है मनुष्य की मन से के अधीन रहने के चलते। ये महाप्रेत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के आवेश में सतत रहने के चलते मनुष्य का की खूबसूरती भी घट रही है, आप समाप्त हो रहा है, बोझ की कमी होती चली जा रही है। भारतवर्ष में कम से कम तो पूरे देश में 135-30 करोड़ जो लोग हैं, सारे लोगों को ऐसा मान्यता माना जाने जाने लगा है कि ये ओज की कमी हो गई, जब ओज नहीं तो चमक नहीं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वीर्य का पचना, वीर्य तक मनुष्य के सारे भोजन, खाना पीना जाता ही नहीं है। सारे के सारे लोग को अभावग्रस्त हो गए हैं, माने भूखे हैं, भरपेट खा रहे हैं, बहुत सारे धन खा रहे हैं, अरब खरब खा रहे हैं, फिर भी अभावजन्य बीमारी से त्रस्त हैं। उनके द्वारा खाया गया अन्न उनके शुगर में मिलकर उनको सड़ाने वाला बनते चला जा रहा है। थायराइड जो है पूरा मैनेजर है हमारे शरीर के, आपका दूत है और पूरे शरीर को संभालने का मैनेजर है, प्रबंधक है, आपकी भूमिका में है। लेकिन वह भी है गणपति देवता, अब उसको भी भोजन नहीं मिल रही है। हम जब भी उसके स्तर पर आप रह रहे हैं और उसको भी भोजन नहीं मिल रही है, इस मनुष्य की ऐसी स्थिति बन गई है। विचार ही नहीं करता कि हम अपने थायराइड को, अपने विशुद्ध चक्र को, कहे कि प्राण चक्र को कैसे भोजन दें। जहाँ तक इसके पहले आज्ञा चक्र की बात है, जो आदेश प्रकृति ब्रह्मांडीय आदेश का पालन करते हुए सृष्टि की जो स्थिरता बनी रहती है, प्रतिक्षण परिवर्तन बनता है, प्रतिक्षण यूनिकनेस यानी अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय बनते जाता है, वह भी बिगड़ गया है। आज जो है उसमें भी बौना, दिमागी बौना और शारीरिक बौना की भीड़ होती चली जा रही है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा जरूर आपको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप नियंत्रक देवता हैं, आप संचालक हैं सृष्टि के, माता के ने आपको इस तरह से रखा है कि आप अणु में भी विद्यमान हैं, ब्रह्मांडी भी विद्यमान हैं, और एक यूनिट के रूप में, एक छोटा सा इकाई के रूप में आप प्रत्येक शरीर के रूप में वे भी विद्यमान हैं। और आप
पूरे जगत का या देश के देवता के रूप में भी वर्तमान है। इसलिए हे गणपति देवता, आपसे बहुत 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 प्रार्थना है कि आप जरूर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बहुत आवश्यक समझ बात है, अन्यथा ये मानव जीवन का ब्यूटी समाप्त हो जाएगा, समाप्त होते जा रहा है। सब कलह और द्वेष में है, सब पारुख में है, सब भय में और विषाद में है। ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। मुझे जो प्रेरणाएं मिलती है आपके सामने कहने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ और इस कार्यक्रम के साथ साथ आपके साथ मैं जुड़ता हूँ। आयुर्वेद जीवन जीने की कला है और वेद के 7 तत्वों से बना हुआ है और मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बना है और रोगी हो जाए तो उसे स्वस्थ बनाने के लिए बना है। लेकिन दोनों ही हालत में स्वास्थ्य की रक्षा में भी आयुर्वेद भोजन से ही स्वास्थ्य की रक्षा करता है और उसी भोजन से हमारे रोगों को भी मिटाता है। आज दवा की हकीकत कुछ अलग हो गई है। आज ये आहार ही औषध है, इसकी मान्यताएं समाप्त हो गई है। हम अलग से दवा खाते हैं। आश्चर्य कि पूरा देश के लोग सैकड़ों बीमारियों से, हजारों बीमारियों से ग्रसित हैं, बीमारी के लक्षणों से त्रस्त हैं, लेकिन एक आदमी भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। और सोचने की शैली कैसी बन गई है कि साहब ये भी नहीं सोचता कि हम पूर्ण स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो पूर्ण स्वस्थ होने के लिए मुझे अपने प्राचीन आयुर्वेद की जो पूर्ण स्वस्थ करने की जो क्षमता रखता है उधर आगे बढ़नी है। लेकिन कैसे बढ़ेगा? भारतवर्ष के लोगों ने आयुर्वेद को भी ऐसा बना लिया है कि अब जो नया आयुर्वेद है, नया आयुर्वेद की जो पढ़ाइयाँ हैं, नया आयुर्वेद की जो कार्य करने की शैली है, वह भी नए आधुनिक विज्ञान के अनुसार है। और बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में भी वह भी दवाइयाँ कंट्रोल की ही बात करती है, क्योर की बात करना आयुर्वेद भी भूल गया है। देश का आयुर्वेद की सेवा कंट्रोल करने के लिए नहीं है, पूर्ण रूप से लोगों को रोग से मुक्त करने की क्रिया है आयुर्वेद की। आयुर्वेद में कंट्रोल का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आज इस कार्यक्रम के तहत मैं जो पीछे शरीर की बनावट, बात, पित्त, कफ इत्यादि से होते हुए श्वास प्रश्वास पर थोड़ा आज चर्चा करते हुए अभी हम लोग हृदय पर बात कर रहे हैं। अब ये हृदय ऐसा तत्व है, हृदय ऐसी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर की, जो भी हमारे शरीर का विश्वरीय मैसेंजर है, पूरे ब्रह्मांडीय क्रियाकलाप का ये मैसेंजर है। हार्ट भी एक एंडोक्राइन की ग्रंथियों में एक है। तो उस ग्रंथियों में संवेदनाएं, सूझबूझ, एक दूसरे के साथ प्यार, एक दूसरे के साथ मिलन, करुणा, सेवा, त्याग, ये सारी बातें भी हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ बीमारी जो है वो उसके फिजिकल बनावट का बीमारी तो जो भी है सो है, ये सब भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग शोक ग्रस्त रहते हैं, चिंतित रहते हैं, एक दूसरे का कोई दिल दुखाता है, कोई कुछ करता है, ये माने दिल से दिल का प्यार होता है, फिर नाटक नखड़ा होकर मृत्यु की ओर जाने की स्थिति बनती है। ऐसे में दिल दुखाने की जो बात है, हजारों हजार लोग प्रतिक्षण प्रतिदिन दुखी होते हैं, मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जीते हैं। ये सूक्ष्म शरीर में होता है। लेकिन स्थूल शरीर में अब यही बढ़ते 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 हार्ट का अटैक हो जाता है। यानी ऊपर से जो निर्देश आती है कि बंद करो इस कार्यक्रम को, और वो एकाएक जो है मचल जाता है, उछल जाता है, एकदम टेढ़ा हो जाता है और वो उसका खिंचाव तनाव हो जाती है, खिंच जाता है और हार्ट अटैक हो जाती है। जब हार्ट अटैक हो जाती है तो अब हो गया फुर्सत, अब पूरे शरीर को 1 सेकंड में ही परिवर्तन करा देता है, पसीने पसीने हो जाते हैं। और यद्यपि कि हार्ट अटैक को
एक आध बार चेक करने की स्थितियां तो है, लेकिन भारतवर्ष की जो स्थितियां हैं वो सामान्य आदमी हार्ट अटैक के बाद भी एक बार हार्ट अटैक करने के बाद तो जिंदा लाश ही बचता है। अगर बच भी गया तो जिंदा लाश ही बचता है, लेकिन अगर बचने बचाने की क्रिया हो गई तो उसका जीवन जो है वो सिर्फ दवा खाने और जीवन जीने में, किसी तरह से जीवन जीने में ही लगा रह जाता है। दूसरा स्ट्रोक एक है जो हार्ट अटैक के साथ साथ स्ट्रोक है। अब जब स्ट्रोक लग गया तो वहाँ भी तुरंत आनंद फानन में मृत्यु की ओर चला जाता है, सब कुछ पैरालाइज करने लगता है, सब कुछ विकृति होने लगती है और सब समस्या का समाधान कोई समाधान नहीं होता है। अब तो कुछ हार्ट डिजीज ऐसे हैं जो धमकी दे के आते हैं, जैसे कि एंजीना पिक्टोरिस हो गया, ये थोड़ा सा दर्द करता है, बाएं हाथ की तरफ दर्द जाता है, मन बेचैन होती है, कठिनाइयाँ बनती हैं। इस रोग को पकड़ा गया तो थोड़ा सा कुछ लोगों को लाभ मिल जाती है, फिर उसको संभालने की क्रिया हो जाती है, लेकिन क्योर तो संभव नहीं है अभी तक। तो इन बातों की कोई क्योर तो किसी भी रोग में नहीं है, इसलिए किसी तरह से हुक्कुर करके एगो शब्द है, हुक्कुर करके किसी तरह से लोग जीने की स्थिति में रहते हैं। अब आज के दिन में जो हमारा खान पान रहन सहन है, ये जो मांस धातु जो बनाता है उससे जो नर्व्स इत्यादि बनते हैं, अब उस नर्व्स की अभी तरतीब बनावट के चलते अब अंग्रेजी डॉक्टर कहते हैं कि स्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है, यानी वो कड़ा हो जाता है, उसकी मुलायमियत खत्म हो जाती है, उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है और उसमें कुछ कड़ा पदार्थ, हड्डीनुमा पदार्थ, कड़ा पदार्थ शिष्ट इत्यादि कुछ बनने लगते हैं। अब वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है। तो अब ऐसे भी रोगी कुछ जिन्होंने किसी तरह से दवा दे के जैसे तैसे करके संभाल के और खाली जिंदा रखा जा सकता है, उससे कुछ काम के निकम्मा बन जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी हाइपरटेंशन और टेंशन और हाइपरटेंशन तो 98% आदमी को है। छोटी बात में भी बिगड़ जाते हैं, दिल जो है संभालने की क्षमता खत्म हो गई है। थोड़ा भी अगर अनमन हुआ तो मन उदास हो गया, शरीर फूल में मन परेशानी हो गई, प्रेशर बढ़ गया, क्रोध आ गया, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई, क्या क्या नहीं हो जाता है। टेंशन अगर वो भी हाइपर टेंशन का शिकार लोग हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से आज के दिन समय में ये हार्ट डिजीज का ये है। और ब्लड प्रेशर भी हार्ट डिजीज का ही एक अंग है और पूरे बॉडी की जो नस नाड़ियों में जो हृदय के माध्यम से जो ऑक्सीजन पहुंचने की जो व्यवस्था है उसकी वो परेशानी है। वो किसी तरह से उसको भी संभाल के रखने की प्रवृत्ति मनुष्य ने आधुनिक विज्ञान ने प्राप्त कर लिया है। यद्यपि कि इस इमरजेंसी के लिए आयुर्वेद में आज के डेट में कोई दवाई नहीं है। वो हार्ट को बनाते तब तक हार्ट डिजीज वाले लोग मर जाते हैं। लेकिन 1970 के बाद 77 के बाद जेपी की जो क्रांति थी, क्रांति के बाद हार्ट डिजीज का जितना, उसके पहले 1-2% आदमी को या वो भी नहीं के बराबर हार्ट अटैक होता था, लेकिन अब तो हार्ट अटैक से ही 15 से 16% आदमी मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हार्ट को संभालने की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग सावधानी से रहें कि जिसमें हृदय बिगड़े नहीं, हृदय स्वस्थ रहे। हृदय अगर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, रोम स्वस्थ है। सब में हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम का, रक्त परिवहन संस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत सारे रोग भी और भी इससे रिलेटेड होते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने रहन सहन खान पान में सिर्फ जो बात मैं बताता रहा हूँगा, समय से खाइए, दोपहर में मत खाइए, मांस मछली अंडा मुर्गी से परहेज कीजिए और जितना पचने लायक आपका पचाने लायक ताकत है आपके शरीर में उतना ही अन्न लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए तो हार्ट अटैक भी नहीं होगा, परेशानियां भी कुछ नहीं आएगी। पाचन शक्ति ठीक, अग्नि ठीक तो यह भी ठीक रहेगा।
इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। इस कड़ी में बाकी जो होगा अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।